स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है क्लास 10th बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप जो है आज हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो हम मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आज पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स, अब यहाँ पे लफ्ज पोली का मतलब क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। पॉलीसेक्राइड्स, तो ये पॉलीसेक्राइड्स जो है ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है और इनकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हंड्रेड्स टू थाउजेंड यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। हमारे पास है एक पॉलीसेक्राइड। इस पॉलीसेक्राइड की हमने हाइड्रोलाइसिस करनी है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के जरिए से इसको तोड़ना। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इससे मोनोसेक्राइड हासिल होते हैं, मोनोसेक्राइड्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये तादाद में जो है हंड्रेड्स टू थाउजेंड यूनिट्स इससे मोनोसेक्राइड्स निकलते हैं। यानी कि ये जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अमूमन इनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर इनसे मोनोसेक्राइड हासिल होते हैं। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूस हंड्रेड्स टू thousands units of monosaccharides on hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस करने पर हंड्रेड टू यानी कि सैकड़ों से हजारों यूनिट्स इनसे मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स, पॉलीसेक्राइड्स जो है इनके बड़े कॉमन एग्जाम्पल हमारे सामने डेली लाइफ में हम देखते हैं। एक है इनकी एग्जाम्पल स्टार्च। आटे के अंदर स्टार्च पाई जाती है, यानी आटा जो है वो 70 to 80% जो है वो स्टार्च पे मुश्तमिल है। तो आपने स्टार्च को, अब आटे को देखा है तो स्टार्च को समझे, देखा है तो स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा सेलुलोज ये भी आपने देखा हुआ होगा। रुई, कॉटन जो है, रुई जो है, कपास, ये प्योर सेलुलोज होता है। तो इट्स मीन्स के आपने पॉलीसेक्राइड्स को देखा हुआ है और इनको ऑब्जर्व भी किया हुआ होता है। अब इनके हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए आपने किस चीज को सामने रखना है? आटे को या फिर आपने रुई को, कपास को अपने जहन में रखना है। फिर हम बता सकते हैं नंबर 1, ये अगर आप कपास को देखें, रुई को देखें तो ये एक सॉलिड है, लेकिन क्या ये फोर्स लगने पर टूट जाता है, बिखर जाता है? ऐसा नहीं है। ये एक, जैसे हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये भी तो सेलुलोज के बने हुए हैं, कॉटन के बने हुए हैं, समझे हैं? तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड हैं लेकिन एमॉर्फस सॉलिड है। तो दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स, ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। और नेक्स्ट, इसको अगर आप कपड़े को पानी में डालें तो क्या ये हल हो जाता है? या रुई को पानी में डालें, ये हल नहीं होते। तो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं हो सकते, इन वाटर। और नेक्स्ट, इनका टेस्ट कैसे होता है? कोई इनका टेस्ट है क्या? ये मीठे होते हैं? नो, कोई इनका टेस्ट नहीं होता। दीज आर
दीज आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट, ये नेचर में अमूमन है नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। दीज आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, यानी ये हाइड्रोजन दे के दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूसिंग इन नेचर। तो यहां पे हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स इंड होता है। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट टैप, थर्ड टैप, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में डिटेल